आज की पदयात्रा शुरू करने से पहले मैं आया हूँ डॉक्टर शशि भूषण सिंह के पास, और वो बिहार के रहने वाले हैं, चंपारण जगह से हैं। उन्होंने अमेरिका में पढ़ाया है, वहाँ पर पढ़ाया भी है और पढ़े भी हैं। MIT से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और MIT के पास ही हार्वर्ड है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाया भी है। तो और उनका जो विषय था वो था रीजनल प्लानिंग, नियोजन, है ना, कि जैसे शहर बसेगा, क्या क्या ज़रूरतें होंगी, उस सब में मैं तो उतना थोड़ा सतही बता सकता हूँ। वो डिपार्टमेंट ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग था जी कि शहर भी बनाए और गैर शहरी नियोजन भी करे। जी तो जिसमें आइडियल खेती या ऑप्टिमम खेती कर सकने वाले किसानों के लिए आप क्या एक घेरा बना सकते हैं, जिसको पहले से नाम दिया हुआ है कमांड एरिया डेवलपमेंट, कि एक नदी के कमांड में और उसके कैचमेंट में कितना पानी आता है और कमांड में कितना जाता है, उसको रोक के जो सरप्लस पानी है उससे किसानों को कैसे लाभान्वित किया जाए और उनकी खेती को उन्नत किया जाए। तो उसमें एग्रीकल्चर के फील्ड के लोग भी थे, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये एग्रोनॉमी, ये सब के भी लोग थे। तो वो एक बड़ा ग्रुप था, और एक तरह से वो प्रोग्राम फूड फाउंडेशन ने भारत को हेल्प करने के लिए ऐसे कम से कम 100 लोगों को 20 वर्षों में तैयार किया, जो सब देश के विभिन्न इलाकों में काम कर रहे हैं। हाँ, अब ये एक अलग बात है कि जिस उद्देश्य से वो लोग किए वो यहाँ सफल हो पाया या नहीं हो पाया, ये एक दूसरी कहानी है। उसके विक्टिम मैं भी हूँ कि मुझे अपना फील्ड चेंज करना पड़ा। तो भी आपने फील्ड चेंज किया है कुछ? फील्ड चेंज करके मैं वर्ल्ड बैंक में चला गया और पॉवर्टी को फील्ड बनाया मैंने। पॉवर्टी वो अब नया कॉन्सेप्ट है, पॉवर्टी एलिविएट नहीं हो सकती, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो अब कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और 10-20 साल के दौरान कितने लोग गरीबी से निकले ये बात और कितने पहले अच्छे थे जो गरीबी में दाखिल हो गए, इसका भी आकलन कीजिए। तो ये मेरा मुख्य काम था। मैं 4 साल वर्ल्ड बैंक का कंट्री कंसल्टेंट था इंडिया में। तो उसमें 3 राज्य मुझको दिए गए थे, द पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, बिहार, यूपी, MP, कि यहाँ गरीबी क्यों नहीं हट रही है। फूड में कैसे हुए सर? फूड में कैसे हुए? आपने US में काम किया है, नियोजन पे काम किया है, तो कैसे मिले लोगों को भोजन अच्छा? कैसे ये यहाँ सोल्व होगा या नहीं होगा? देखिए, एक तो ये है कि आप जिस काम को लेकर निकले हैं, आपके जैसे 50 लोग भी 5 बरस ये काम करें तो इससे एक जन दबाव बनता है। कम से कम इतनी अवेयरनेस किसान में आ जाएगी कि वो पूछे कि आज का रेट मेरा क्या है, और सरकार की एजेंसियां खरीदने वाली है, नाफेड है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हर स्टेट का अपना है। तो ये एक बात हमेशा मानिए कि जन दबाव जब होता है, जैसे लड़कियों को ही पढ़ाने पर जो जोर हुआ, मैं शुरू में समझता था कि ये बात तो बहुत दूर नहीं जाएगी, लेकिन रोज़ रोज़ किसी बात को आप रटिएगा तो धीरे धीरे लोग पकड़ना शुरू करेंगे। हो सकता है शुरू में 2 ही परिवार पकड़े, 4 परिवार पकड़े, लेकिन ये बात आम हो जाएगी। तो आज देश में सारे फील्ड में औरतें उतर रही हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके जैसे 50 लोग, और मैं नहीं जानता हूँ, ये तो आप एक्सीडेंटल है कि आपसे भेंट हो गई, देश के किस कोने में कौन आदमी बैठा क्या कर रहा है। जिस भी गांव में से, तो भारत में 7 लाख गांव पहले से थे सेंसस में, अभी 1 लाख घट गए हैं। ये सब शहर की सीमा में आ गए या शहर हो गए हैं। और जो इतिहास का ट्रेंड है, ये सारे गांव शायद 100-150 वर्षों में ख़त्म हो जाएंगे, पूरा का पूरा शहर हो जाएगा, जैसा अमेरिका यूरोप में हुआ है। लेकिन ये एक संधि काल है, इसमें
इस तरह के काम करने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार, ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 120वां दिन है और मैं हूं अभी कोम्पैली में, जहां मैंने कल यात्रा को विराम दिया था। आज यात्रा को शुरू करने में काफ़ी देर हो गई है, शाम के 5 बज गए हैं और ऊपर से हो रही है बारिश, लेकिन फिर भी चलना तो है ही। आगे बढ़ना है, कन्याकुमारी की ओर बढ़ना है, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। कैमरा को करूँगा बंद, कोच जो मैंने पहन लिया है और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि बारिश हो रही है। मैं बारिश में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता हूँ और ये कैमरा भी मैं गौरव के हाथ में नहीं दे सकता। तो ये देखिए, बहुत तेज़ बारिश हुई है और बहुत देर से बारिश पड़ रही है। हम लोग वीडियो बनाते हैं, हर रोज़ बनाते हैं। हमारी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस भी होते हैं लोगों के लिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि कुछ ऐसा है जो हम लोगों के बीच में गलत हो रहा है। एक बात है जो मुझे सब लोगों से कहनी है कि आप हमारे चैनल पे जाएं और कमेंट सेक्शन में ना हमें कुछ सुझाव भी दीजिए, तो ताकि जो कम्युनिकेशन हम लोगों से कर रहे हैं, स्टूडेंट से कर रहे हैं, फार्मर्स के साथ कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ भी हो, आपके सुझाव भी उसमें मिले। ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ ऐसा आइडिया, ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी हमें नहीं दिख रहा होगा या हमें नहीं पता है, वो आप लोगों की तरफ से भी आ सकता है। तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने सुझाव दीजिए। तो उस कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर रखिए जो फार्मर्स से रिलेटेड हों या फार्मिंग से रिलेटेड हों, या प्रोड्यूस से रिलेटेड हों, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हों। क्वेश्चन आप बेहिचक कर सकते हैं, आपको करने चाहिए। कल 2600 किलोमीटर हम लोगों ने पूरे किए हैं। मेरे पर लोड नहीं है कोई ऐसी वीडियो बनाने का, लेकिन मैं ऐसे वीडियो बना के ये बताना और दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हम संकल्प लेते हैं ना किसी चीज़ को बदलने का, कुछ करने का, तो वैसा होता है। उसमें हमें डटे रहना होता है। ये कोई फ़िल्म की शूटिंग नहीं है, कोई हमें अवार्ड नहीं मिल रहा इसके लिए, है ना, कोई हमारे लिए तालियां नहीं बजा रहा, लेकिन ये सिर्फ इस बात के लिए कि आप लोग प्लीज़ सचेत हो जाइए, क्योंकि जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स अभी हो रही हैं लोगों को, ये बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी। सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको ठीक रख सकती है, वो है शुद्ध भोजन। बारिश गई है रुक, वैसे अंधेरा है और मैं अभी हैदराबाद शहर के अंदर चल रहा हूँ। और ये मेरे पीछे जो है ये हुसैन सागर है, यहाँ का सबसे बड़ा तालाब। 8:30 का समय होने वाला है। यहाँ के लोग भी यही बताते हैं, हैदराबाद में रहने वाले, कि पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, 1.5-2 महीने की गर्मी होती थी और मौसम बहुत अच्छा होता था। लेकिन अब हर जगह ये ग्लोबल वार्मिंग के जो किस्से हैं वो भरपूर मिलेंगे हर शहर में, चाहे वो श्रीनगर हो जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। रात के 11:30 बज चुके हैं और मैं भी चल ही रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत लेट चलना शुरू किया था। और एक ये भी है कि समय से कन्याकुमारी पहुँचे, तो मैं सोच रहा था कि अगर, क्योंकि पिछले 2 दिन में चल नहीं पाया हूँ, तो अगर आज भी नहीं चलूँगा तो फिर वो काफ़ी दूरी बढ़ जाएगी, उसको पहुंचने में और समय लगेगा। तो आज मैंने 11:30 तक भी चला है, पहली बार 120वें दिन पहली बार 11:30 से मैं ज़्यादा चला हूँ। और लगभग 25 किलोमीटर से ऊपर की दूरी तय हो गई है, तो ये एक सम्मानजनक दूरी है। इससे कम होता तो फिर अच्छा नहीं लगता ना आज। और अभी कोई शादी हो रही है यहाँ पर आगे, लेकिन मैं बस पदयात्रा को यहाँ विराम देने वाला हूँ, क्योंकि अब सब थक गए हैं। शादी का माहौल चल रहा है। 11:48 हो गए रात के और मैं 26 किलोमीटर चलने के बाद अपनी पदयात्रा को दे रहा हूँ विराम। कल यहीं से अपनी पदयात्रा को आगे मैं बढ़ाऊँगा। धन्यवाद। ये जगह है झोपड़ी। भैया इस जगह का नाम क्या है? बाबा कांडा बोलते हैं जी? बाबा कांडा। बाबा कांडा। बाबा कांडा। बाबा कांडा। कांडा। तो ये जगह है बाबा कांडा या झोपड़ी। और कल यहीं से मैं यात्रा को आगे बढ़ाऊँगा। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। थक गए हैं सब।